ऑक्जेनोमीटर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्जेनोमीटर। पादप की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको मापने का एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है ऑक्जेनोमीटर। और ऑक्जेनोमीटर में दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे पास। पहला आता है आपका ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, दूसरा आता है आपका फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑक्जेनोमीटर के दो टाइप्स हैं, ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, दूसरा आपका पेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर। इन दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, उसके बाद में पेफर का जो आपका ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर है वो पढ़ेंगे। तो ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं ऑर्क ऑक्जेनोमीटर के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक चाप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, थ्रेड बंधा हुआ है इससे, ये स्टैंड आपका। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर पुली लगी हुई होती है। ठीक है, ये पुली लगी हुई है इसमें, और इस पुली के एक इंडिकेटर लगा होता है। जो ये पुली है इससे एक इंडिकेटर लगा होता है, और जो एक ये स्केल है ना उस पे चलता है। ठीक है, यानी एक पुली लगी हुई है ये आपके पास। इस पे क्या हुआ कि इस पुली से, जो ये पुली लगी हुई इससे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, जो ये इंडिकेटर है आपका ये। ठीक है, और ये इंडिकेटर इस स्केल पे चलता है, ये रोटेट करता है इस स्केल पे। ठीक है, अब हम क्या करें कि जो एक प्लांट ले लिया, तो इसमें प्रैक्टिकल में कैसे करना हमें और थ्योरी में भी इसको वैसे कि वैसे आप लिख दे कि एक प्लांट लिया आप। अब उस प्लांट का जो एपेक्स पार्ट है ना उसको हम एक थ्रेड से बांधते हैं, और पुली के थ्रेड को पुली से इस प्रकार लटकाते हैं कि दूसरी ओर जो थ्रेड है ना उसके कुछ वेट बंधा हुआ रहता है, कुछ गठरी बंधी हुई रहती है, कुछ इसमें मैटर बंधा हुआ रहता है, यानी कुछ वेट बांध देते हैं उसमें। ठीक है गाइस, अब हमने वेट बांध दिया। अब क्या होगा कि जो जब ये प्लांट है ना ये थोड़ा सा वृद्धि करेगा, यानी ये प्लांट है ये थोड़ा बड़ा, यानी ये प्लांट है ये इतना बड़ा यहाँ पे बढ़ेगा, तो क्या होगा कि ये जो आपका पुली है ये वेट है ये नीचे आएगा, तो पुली क्या होगी इधर यूं घूमेगी। ये पुली घूमेगी तो ये जो इंडिकेटर है ना आपका ये इस स्केल पे रोटेट करेगा, इस स्केल पे घूमेगा, तो ये इधर गया। यानी यहाँ पे हमारे को इस स्केल से पता चलेगा कि इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वृद्धि करने वाले पादप के तने के शीर्ष पर हम धागा बांधकर उसे पुल्ली के ऊपर से ले जाकर दूसरे सिरे पर कुछ वजन है वो बांध देते हैं। ठीक है, तना जब लंबाई में वृद्धि करता है तो धागे से बंधा हुआ भार धागे को नीचे की ओर खींचेगा, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो पुली है वो घूमेगी, और पुली घूमी तो क्या होगा कि जो इंडिकेटर है ये सूचक है वो घूमने लगते हैं, और ये सूचक घूमेगा कहाँ पे, आपका जो स्केल है उस पे घूमेगा, सूचक स्केल पे घूमेगा, और जो क्या करेगा ये यहाँ पे घुमा तो यहाँ पे आपके 0 1 2 3 10 20 ठीक है ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये स्केल है, तो यहाँ से हमें उसकी ग्रोथ उसकी लंबाई का पता चलता है। ठीक है, अगर इसकी आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो थ्योरी आप यहाँ से लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, चाप सूचक द्वारा वृद्धि को आवर्धित रूप से देखा जाता है तथा इसका मान पुली के व्यास तथा सूचक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि पुली का व्यास 4 इंच लें और स्केल की लंबाई अगर हम 20 इंच हो तो जो वृद्धि का आवर्धन होगा ना वो लगभग 10 गुना होता है। ओके गाइस, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें क्या था कि ये प्लांट है, इसका जो एपेक्स पार्ट है उसको एक थ्रेड से बांधा और पुली के लटका दिया। अब पुली के एक ओर से तो थ्रेड से बांध देते हैं प्लांट को, दूसरी ओर से कुछ वजन लटका देते हैं, यानी वेट लटका देते हैं। ठीक है, जब ये प्लांट कुछ बड़ा होता है इसमें ग्रोथ होती है तो क्या होगा कि ये जो वजन है इसको नीचे खींचेगा तो ये पुली घूमेगी। पुली घूमेगी तो क्या होगा कि जो आपका ये इंडिकेटर है ना ये इंडिकेटर इस स्केल पे रोटेट करेगा, इस स्केल पे कुछ इंडिकेट करेगा, और उससे हम इसकी ग्रोथ को मापते हैं। ये हो गया आपका आर्क ऑक्जेनोमीटर की जो मैकेनिज्म है वो हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे पेफर का जो ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर है उसके बारे में। अब हम देख रहे हैं पेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो आर्क ऑक्जेनोमीटर था उसमें ओनली एक ही जो पुली थी वो एक ही थी। इसमें जो पुली है वो दो होंगी, एक तो छोटी पुली होगी स्मॉल पुली और एक होगी लार्ज पुली। ठीक है, पेफर के ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर में दो पुलियां होती है,
प्लांट एक लेंगे, 3 हमें वेट लटकाने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 धागे लेने हैं और 3 यानी एक आपका थ्रेड होगा ना, उसके तो दोनों तरफ यानी बड़ी पुली वाला जो थ्रेड होगा, बड़ी पुली से जो थ्रेड गुजरेगा उसके तो दोनों ओर आपको वेट लटकाना है। और एक जो छोटी पुली होगी उससे जो थ्रेड हम लटकाएंगे, धागा जो लटकाएंगे, उसमें एक और तो जो प्लांट का अपेक्स भाग बांधना है और दूसरा आपको वेट लटकाना है। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है आप देखिए, ये आपका पूरा सेटअप है। इस सेटअप में क्या होगा कि हम एक यहाँ पे ये लेते हैं और ये क्या होगा कि इस पे स्मोकिंग यानी धूल से धूम्र पत्र, ये स्मोक्ड पेपर है, ठीक है। सूचक को इसकी धूम्र वाला जो स्मोक पेपर है वो लेंगे। अब क्या होगा कि स्मोक पेपर है ये, जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो क्या होता है कि ये वाली जो स्मॉल पुली है वो घूमेगी, जो स्मॉल पुली है उससे कनेक्ट होती है लार्ज पुली, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। जब ये जो बड़ी वाली पुली घूमेगी तो क्या होगा कि इसके वेट लटका हुआ है, ये अगर ये से घूमती है तो क्या होगा कि इसमें जो यहाँ से है ना स्मोक यानी धूल के जो कण लगे हुए थे उससे ये वजन ये टकराएगा तो क्या होगा कि कुछ मार्क बनेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क्स बन जाएंगे, यानी धूल के कणों को हटा दिया जाएगा उस जगह से। जब ये यहाँ पे टच होगा तो धूल के कण यहाँ से हट गए तो हमें मार्किंग हो जाएगी वहाँ पे और पता चलेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रोथ किया है, यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक घूमा है। तो ये घूमेगा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट की तभी तो ये घूम रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये पेपर का ऑटोमेटिक ऑक्सीजनोमीटर है उससे भी हम इसकी लेंथ माप सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो थ्योरी में लिखेंगे, इस जो ये उपकरण है इससे हम उधर एक वर्दी को मापते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उधर स्टैंड होगा जिसमें 2 पुलियां लगी हुई होती है, इसमें एक पुली छोटी और एक पुली बड़ी होगी, ठीक है। एक छोटी पुली बड़ी पुली के केंद्रीय अक्ष से जुड़ी हुई होती है। ये ध्यान रखना कि छोटी पुली बड़ी पुली के केंद्रीय अक्ष से जुड़ी हुई होती है। और जिस पादप में लंबाई की वृद्धि का मापन किया जाता है उसके शीर्ष से धागा बांधकर उसे छोटी पुली के ऊपर से लेकर दूसरे सिरे पर कुछ वजन बांध देते हैं, ठीक है। और बड़ी पुली पर भी एक धागा लटकाकर उसके दोनों सिरों पर हम वजन बांध देंगे। अब बड़ी पुली के भी दोनों सिरों पर हमने एक वजन बांध दिया। बड़ी पुली वाले धागे के एक सिरे को सूचक की सहायता से जो स्मोक्ड पेपर है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं, उसके पास संपर्कित कर देते हैं, ठीक है। और धूम्र पत्र का घूर्णनशील सिलेंडर पर चिपका रहता है। तने की लंबाई में वृद्धि के कारण धागे के दूसरे सिरे पर बंधा वजन नीचे की ओर आता है और इसके फलस्वरूप जो आपका ये स्मोक्ड पेपर है, ठीक है, उसके चिन्हों के में उसमें चिन्ह बन जाएंगे, ठीक है। यानी जो प्रारंभिक और अंतिम चिन्ह होगा उसके मध्य की दूरी को हम देख लेंगे और उसकी ग्रोथ को निकाल लेंगे। यानी ये घूमता रहता है, जो ये सिलेंडर है आपका स्मोक्ड वाला, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करता रहता है यहाँ पे। तो ये है, अगर ये नीचे आएगा तो इसके टच होगा और टच जित रोटेट होता होता इसमें क्या बन जाएगी, कुछ धारियां सी बन जाएगी, यानी यहाँ से स्मोक हट जाती है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका पेपर का जो ऑक्सीजनोमीटर है वो। अब हम देखने वाले हैं बोस का जो क्रिस्कोग्राफ है वो क्या होता है। जो बोस का क्रिस्कोग्राफ होता है वो अत्यधिक संवेदनशील उपकरण होता है जो संयुक्त लीवर प्रणाली पर आधारित है। इस उपकरण की सहायता से हम वृद्धि को 1000 गुना से हम 10,000 गुना तक आवर्धित करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो क्रिस्कोग्राफ होता है उसके द्वारा प्रति मिनट ही नहीं बल्कि जो प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि है उसका रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो क्रिस्कोग्राफ है उसके द्वारा प्रति सेकंड होने वाली ग्रोथ को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं स्पेस मार्कर डिस्क, यानी इसे हम बोलते हैं दिक् अंकक चकती, ठीक है। दिक् अंकक चकती की सहायता से पत्ती के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को हम मापते हैं, यानी जो प्लांट की लीफ है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई उसको हम स्पेस मार्कर डिस्क से मापते हैं। और निश्चित समय में अंकित चिन्हों का परिकलन कर वृद्धि दर हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार ये होगा आपका जो ऑक्सीजनोमीटर था वो भी हो गया, और वृद्धि के जो ग्रोथ है उसको मापने की जो टेक्निक्स थे, उसके जो मशीन्स थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है।
आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, यानी जो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे आप देख सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी भी इसे प्रभावित करती है, लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की क्वांटिटी, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, वाटर की सप्लाई हो गई, सोइल के साल्ट्स हो गए, भोजन की जो सप्लाई हो गई, ऑक्सीजन, आपका ग्रोथ रेगुलेशन हो गया, ठीक है, यानी ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेशन सॉरी, ग्रोथ रेगुलेटर होता है। तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं जो जस्ट इससे आगे वाला वीडियो होगा। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।